नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास जारी कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में पता चलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। और साथ में मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़े। ठीक है, तो साथ में करते हैं करंट को तैयार। और ये करंट अफेयर्स आपको जो है टॉपिक वाइज इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं आज की क्लास में हमारा अध्याय 1 है और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रमुख कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो साथियों करंट अफेयर्स आप सभी को पता है, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आता ही आता है। महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है करंट अफेयर्स का रहता है हर एक एग्ज़ाम में। जैसे आपकी CAT की एग्ज़ाम आ रही है, उसमें आपका करंट अफेयर्स है पशु परिचर की, फरवरी मार्च, उधर पटवारी, वीडियो, SSC कहीं भी देख लो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो या RAS की कर रहे हो या UPSC किसी की भी कर रहे हो, लेकिन प्रमुख समसामयिक घटनाओं तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो साथियों आज से ये शुरू कर रहे हैं अपन, तो डेली आपके लिए क्लास मिलेगी, तो ज़रूर जुड़े और अपने साथियों को जोड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, कैसी लगती है क्लासें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चलिए करते हैं शुरू, बिना टाइम वेस्ट करें और अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। आ जाइए, तो पहला पॉइंट है आपके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको इस प्रकार से, है ना, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो पहला ही पॉइंट है अपना कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये कार्यक्रम का प्रारूप क्या था? तो कार्यक्रम का प्रारूप था प्रेरणा कक्षा 9 और 12वीं के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों से प्रति सप्ताह 20 चयनित, एक इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 20 चयनित छात्र, ये याद रखिएगा कितने छात्र चयन किए जाएंगे, तो 20 छात्र जो है चयन किए जाएंगे। 20 छात्र जो है आपके चयन होंगे, जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां गर्ल्स होंगी का एक बैच इस कार्यक्रम में भाग लेगा। तो एक इस प्रकार से जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें 9वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लिया गया, जिनमें 20 छात्र लिए जाते हैं, जिसमें 10 लड़के होते हैं और 10 लड़कियां होती है और उसका एक बैच बनाया जाता है। शिक्षा जो प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से याद करिएगा कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन 10 जनवरी या फिर कहे 12 जनवरी, यानी 10 से 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर महात्मा मंदिर में किया गया था। तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10वां वाइब्रेंट था, 10वां था ये आयोजन। और ये जो है 10वां आयोजन, 10 से आप 10वां आयोजन और 10 से आप 10 जनवरी याद रखेंगे। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 2024 को गांधीनगर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल, गुजरात में आपका गांधीनगर है, तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर यानी कि महात्मा गांधी जी के मंदिर को ही वहाँ पर महात्मा मंदिर है वहाँ पर, और उनके बारे में बताया गया है सारा कुछ। तो वहाँ पर जो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। और इसकी थीम को ज़रूर याद रखिएगा, थीम बड़ी इम्पोर्टेंट है करंट में। तो इस वर्ष की सम्मेलन की थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी आपकी गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर जो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 2024 की जो है थीम रही। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के संस्करण में 34 यानी 34 भागीदार देश रहे और 16 भागीदार संगठनों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था? 34 भागीदार देश रहे और 16 भागीदार जो है आपके संगठन रहे। थीम क्या हुई? गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, चलिए
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक आर्थिक मंच है। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा अब ठीक है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर के बारे में जानते हैं। तो अभ्यास खंजर क्या है? भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर क्या है? तो भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के वकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। तो कब शुरू किया था ये? 22 जनवरी 2024 को अभ्यास खंजर शुरू हुआ और 10 जनवरी से 12 जनवरी तक आपका गुजरात का, ठीक है, गुजरात का क्या, अभी जो आपने देखा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, क्या देखा? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कब हुआ? तो 10वां आयोजन था, 10 जनवरी से 12 जनवरी तक रहा। थीम क्या रही? गेटवे टू द फ्यूचर। कहाँ पर हुआ था? तो ये महात्मा मंदिर में हुआ था, ठीक है। फिर आपके 22 जनवरी को आपका जो है ये अभ्यास खंजर हो गया शुरू। 3 फरवरी 2024 तक चलने वाले इस अभ्यास में 20 कर्मियों वाले भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान दल में 20 कर्मियों का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि कब शुरू होता तो अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर आपके पहली बात तो इतना याद रखिए कि कहाँ पर हुआ, तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, अभ्यास खंजर याद रखना है और 22 जनवरी याद रखना है, 22 जनवरी 2024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो भारतीय सेना की एक आतंकवादी विरोधी रणनीति है। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? भारतीय सेना की एक आतंकवाद विरोधी रणनीति है। उद्देश्य जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाकों में भारतीय सैनिकों पर हमले करने वाले आतंकवादियों को ख़त्म करना है। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति का? एक प्रकार से आतंकवाद का विरोध करना की रणनीति है। तो उद्देश्य भी यही होगा कि भाई जो राजौरी और पूंछ वाले इलाके हैं उनमें भारतीय सैनिकों पर जो हमला करते हैं आतंकवादी, उनको आतंकवादियों को ख़त्म करना है, आतंकवाद का विरोध करना हो गया, ठीक है। यह ऑपरेशन 2003 में ऑपरेशन सर्वविनाश की तर्ज पर है। तो 2003 में आपका जो है सर्वविनाश, ऑपरेशन सर्वविनाश चलाया गया था, उसकी तर्ज पर भी उसके अनुसार ही इसको ऑपरेशन सर्वशक्ति यानी कि इसको सर्व विनाश के तौर पर काम इससे करवाया जाता है, किया जाता है इसके अनुसार, ठीक है। जो पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया था, तो ये जो 2003 में ऑपरेशन सर्व विनाश है, ये पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया था और 3 महीने तक चले इस अभियान में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे। लगभग 100 आतंकवादी 2003 में मार दिए गए ऑपरेशन सर्व विनाश के तहत। तो उसी तर्ज पर जो है आपके ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के इधर जो है राजौरी और पूंछ इलाकों में भारतीय सेना के ऊपर हमला होते रहते हैं, आप देखते हैं न्यूज़ में। तो उन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असम सरकार का मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। नेक्स्ट अभियान क्या है? असम सरकार का मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA की शुरुआत की। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट के तौर पर। कि सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा MMUA की शुरुआत हुई कब हुई, या फिर आपसे सीधा इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है MMUA की फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगी? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। कहाँ पर चला गया? असम में चला गया साहब, ठीक है। MMUA यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना के तहत असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए असम सरकार ने जो है MMUA योजना अभियान चलाया।
ठीक है, चलिए अब बात कर लेते इधर दूसरी साइड पे आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वाइज और एक ही जगह संकलन करके आपको दिया गया है, तो अच्छी है। बाकी आप जुड़े रहिए और आपकी करंट मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्लियर होगी। स्टार्टअप कुंभ, बात करते हैं स्टार्टअप कुंभ महाकुंभ की। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली के भारत मंडपम कंजर्वेशन सेंटर में 18 मार्च 2024, कब, ये डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ शुरू किया गया। तो कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडप कंजर्वेशन सेंटर में जो है 18 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ शुरू किया। इस आयोजन का उद्देश्य पूंजीपतियों और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ना और उनके लिए कॉरपोरेट पार्टनर तैयार करना। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। इस कार्यक्रम में 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज़्यादा निवेशक और 30,000 से ज़्यादा भावी उद्यमी शामिल हुए। यानी कि छोटे उद्यमियों को जो है एक कंपनी के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर एक दूसरे से मिलाना, वहाँ पर जोड़ना, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये आपके स्टार्टअप महाकुंभ रखा गया था। कब रखा गया? 18 मार्च 2024 को, और नई दिल्ली में रखा गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में, यानी दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन समिट फॉर डेमोक्रेसी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की गई। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूसुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्किन की उपस्थिति में किया था। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ? तो दक्षिण कोरिया, 18 से 20 मार्च 2024, हाइब्रिड प्रारूप रखा गया, हाइब्रिड प्रारूप। और बात करते हैं तो उनकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? यूसुक येओल। दक्षिण कोरिया के यूसुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री थे एंटनी बिल्किन, उनकी उपस्थिति में जो है उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2024 को संबोधित किया था। 18 से 20 मार्च को जो है हाइब्रिड प्रारूप में उसका उद्घाटन किया यूसुफ येओल ने मंत्री एंटनी बिल्किन की उपस्थिति में, और फिर 20 मार्च को वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सटेंस डे कार्यक्रम में भाषानेट पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की है। किसकी, कौन सा पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं मेरे दोस्त, भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय भाषानेट सार्वभौम स्वीकृति के और प्रोत्साहन है। क्या रहेगा? तो इस कार्यक्रम का विषय क्या रहेगा? भाषानेट सार्वभौम स्वीकृति की ओर प्रोत्साहन रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन को लेकर। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, ठीक है। तो नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन 13 से 15 मई को किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा कि कहाँ पर किया गया। पहली बात तो ये भी हमको याद रखना इम्पोर्टेंट है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन किया गया 13 मई से 15 मई के बीच में। 13 से 15 मई को 2024 को विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन किया गया। नीदरलैंड्स रॉटरडैम, ठीक है, याद रखें।
इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीदरलैंड सरकार ने, क्योंकि नीदरलैंड्स के रोटरडैम में हुआ था विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। ठीक है, और नीदरलैंड सरकार के साथ में थे अपने सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल। इस सम्मेलन में भारत ने अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था। भारत ने स्वयं का मंडप स्थापित किया और यह मंडप भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और यह शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, वैसे आपको ये याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन आपकी नीदरलैंड सरकार, ठीक है, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। तो 19,744 करोड़ के समग्र परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। कब किया गया था? तो जनवरी 2023 में। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT यानी फाइव मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये याद रखना है आपको कि जो अपने भारत ने 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए 2030 तक। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने रन फॉर विकसित भारत आयोजन की। रन फॉर विकसित भारत आयोजन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने 8 मई 2024 को रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया गया। तो 8 मई 2024 को क्या हुआ? रन फॉर विकसित भारत। 8 मई 2024 को क्या हुआ? रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन हुआ। 8 मई 2024 को रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब के द्वारा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने डीयू के नॉर्थ कैंपस में मैराथन को हरी झंडी दिखाई थी। अच्छा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरी झंडी किसने दिखाई थी? अपने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आई और बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार राव जी डीयू के नॉर्थ कैंपस में मैराथन को हरी झंडी इन्होंने दिखाई। 2.4 किलोमीटर की इस मैराथन में डीयू के लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस मैराथन का उद्देश्य था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता लाना। तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता लाई जाएगी। किससे? रन फॉर विकसित भारत मैराथन। रन फॉर विकसित भारत। तो सिंपल सी बात है, विकसित भारत नाम से आपको पता चल रहा है। तो विकसित करने के लिए 2047 तक, और ये शुरू हुआ 8 मई 2024 को। हरी झंडी दिखाई साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत अमेरिका के मध्य टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक। भारत अमेरिका के मध्य टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक। भारत अमेरिका के मध्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग ICET पर दूसरी वार्षिक बैठक 17 जून 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई। और जो दूसरी बैठक है ICET यानी भारत और अमेरिका के मध्य जो टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी बैठक की गई, वो दूसरी बैठक आपकी 17 जून 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दोनों देशों की रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 24वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। 24वां
शंघाई सहयोग सम्मेलन। तो शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन कौन सा किया गया है? 24वां किया गया। कब किया गया? तो 4 जुलाई 2024 को। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो प्रतिनिधित्व किसने किया? पहली बात तो जो शंघाई सहयोग संगठन है यानी एससीओ, ये कौन सा नंबर का था? तो ये थी, इसकी बैठक थी 24वीं बैठक थी। और कब हुई थी बैठक? तो 4 जुलाई 2024 4 जुलाई 2024 को बैठक हुई। कहाँ पर हुई? तो कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित हुई। कजाकिस्तान आस्ताना में आयोजित हुई। अच्छा, भारत से बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि क्या है? विदेश मंत्री है। डॉक्टर एस जयशंकर हम सभी को ज्ञात है। नई सदस्यता बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश है और नई सदस्यता भी ली गई। 10वां सदस्य बना है बेलारूस। आस्ताना घोषणा अस्ताना में आप सभी को पता है 24वीं बैठक हुई है। तो 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त एवं सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों की स्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपसे कि कितने जो रणनीतिक समझौते हैं उनकी स्वीकृति जो है एससीओ शिखर सम्मेलन में दी गई थी। तो ये आपके जो है 25 रणनीतिक समझौतों को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट हमारी परियोजना है या फिर हम कहें कार्यक्रम, अस्मिता परियोजना कार्यक्रम। अस्मिता का पूरा नाम की बात करें तो एजमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग यानी अस्मिता, ASMITA। अस्मिता की ये फुल नाम है, पूरा नाम है। ठीक है। 16 जुलाई 2024 को भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अस्मिता परियोजना का अनावरण किया। तो अस्मिता परियोजना का अनावरण किसने किया? UGC ने किया था साहब। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना। भारतीय भाषाओं में क्या करना? शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए जो है अस्मिता प्रोग्राम चलाया गया, या फिर हम कहें अस्मिता परियोजना चलाई गई, या फिर कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना है। तो कितनी पुस्तकें? 22,000 पुस्तकें जो है विकसित करना है। महत्वाकांक्षी परियोजना का यह लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है, जो भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से एक है। आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा 8वां धर्म सम्मेलन। ठीक है। 8वां धर्म सम्मेलन। आयोजन की तिथि की बात करें तो 23 से 25 अगस्त को जो इसका आयोजन किया गया, 23-25 अगस्त 2024। आयोजन स्थल की बात करें तो अहमदाबाद में किया गया और आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। थीम रखी गई इसकी धर्म और धम्म में ब्रह्मांड का ज्ञान। इम्पोर्टेंट है थीम कि धर्म और धम्म में ब्रह्मांड का विज्ञान आपको देखने को कैसे मिल सकता है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। यानी धर्म को विज्ञान से जोड़कर इसमें बताया गया। ठीक है। तो धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, इसकी थीम रखी गई। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ। कब हुआ? 23-25 अगस्त को। आयोजन किसके सहयोग से हुआ? तो इंडियन फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि रहे आपके जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आयोजन की तिथि क्या रही इसकी? तो इसकी आयोजन की तिथि 2 से 7 अगस्त 2024, 2 से 7 अगस्त 2024 तक जो है आपका कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। आयोजन का स्थल यानी कि कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया अगस्त 2024 में। उद्घाटनकर्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विषय क्या था? तो इसका विषय था टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, यानी कि कृषि के लिए खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन करना, टिकाऊ होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके लिए जो है कृषि अर्थशास्त्रियों ने, कृषि के ज्ञाताओं ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, जिसमें चर्चा की कि भाई किस प्रकार से कृषि को और बेहतरीन बनाया जा सकता है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में किया। कब किया? 2 से 7 अगस्त 2024। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 30 से 31 जुलाई 2024 इसकी आयोजन तिथि हो जाएगी और स्थल हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका जो है आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता थे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, यानी CSIR AMPRI भोपाल ने किया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल ने आयोजन करवाया, भोपाल मध्य प्रदेश। आयोजन की तिथि क्या थी? तो 30 से 31 जुलाई 2024। ठीक है, चलिए। तो साथियों, ये थी आज की क्लास, आपकी कंप्लीट होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काम आने वाली है। तो याद हुआ, कुछ तो याद हुआ ही है, और ऐसा तो मैं नहीं कहता कि संपूर्ण आपको याद हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ आपको याद हुआ। और करंट को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, सीधा सीधा पढ़ना होता है। और मेन पॉइंट मैंने जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने आपको बताया है, तो सीधा सीधा आप जो है करंट ऐसे क्लियर करेंगे अपन। आज का अध्याय 1 है ये। कल फिर आपको अध्याय नंबर 2 मिलेगा, फिर अध्याय नंबर 3। इस प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो 15-20 दिन में अपन जो है इस क्लास को 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। करंट की सारी योजनाओं को, सारा जो भी है करंट का डाटा, प्रमुख समसामयिक घटनाओं को कर लेंगे। 10 से 15 क्लासें लगेंगी टोटली इसमें। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने साथियों तक क्लास को ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।